अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ट्रैवलिंग जो है ये कम्प्लीटली स्टॉप हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी तमाम फ़्लाइट्स बंद कर दी है, टर्किश एयरलाइन, कतर एयरवेज़ और तकरीबन तमाम कंट्रीज़ क्लोज़ हो चुके हैं। इस साल मेरा इरादा था, बहुत एग्रेसिव प्लान था मेरा कि तकरीबन 100 कंट्रीज़ में कंप्लीट करूँगा। बहुत सारे कंट्रीज़ को, नई कंट्रीज़ को विज़िट करूँगा, लेकिन सब के सब देरा रह गया। और अभी जो है हम अपने घर में लॉकडाउन हो गए हैं। बेसिकली ये कराची का इलाका गुलशन इकबाल है, ब्लॉक 14, और यहाँ पे अभी आज लॉकडाउन का पहला दिन है। मतलब कम्प्लीटली जो केयर फॉर यू का जो कैंपेन है हुकूमत की, वो इस टाइम जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और अभी मैं ज़रा सा घर से बाहर आया था तो थोड़ा देख रहा था, ये एक स्ट्रीट है, बेसिकली मेन रोड नहीं है। अभी मेन रोड मैंने देखी है तो हल्की पुल्की ट्रैफिक चल रही है रोडों के ऊपर, और इतनी ज़्यादा जो है सख्ती नहीं है, क्योंकि बाइक्स वाले चल जा रहे थे, रक्शे खड़े हुए, और दूसरा जो है ना पुलिस की मोबाइल्स भी घूम रही है। हल्का फुल्का ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन बाकी ये कि ज़्यादातर खामोशी है। और उसके अलावा जो है मस्जिदें ओपन है, वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने मस्जिद देखी है, वहाँ से अज़ान की आवाज़ भी आई है। तो ये चीज़ें चल रही है। और बाकी ये कि यहाँ पे कराची के अंदर लॉकडाउन जो है ये आज से स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंदर मतलब पूरे सन जो सुबह है इसके अंदर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंदर ये होगा कि जो ज़रूरी चीज़ें उसकी दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद होगा। जैसे अभी ये आप देख सकते हैं ना, ये किराना स्टोर्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, जो ग्रोसरी वगैरह की शॉप्स है या दूध की दुकानें हो गई, वो सारी जो है ओपन होगी, और बाकी चीज़ें जो है बंद होगी। मतलब जैसे मार्केट्स वगैरह है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, और इस तरह की जो भी चीज़ें वो सारी बंद होगी। लेकिन ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिकल स्टोर्स वगैरह, ये ओपन होंगी। और हर घर से एक बंदा बाहर जा सकता है दिन में एक मरतबा सामान वगैरह लेने के लिए। तो अभी मैं भी आगे बाहर आया था, थोड़ा देखना चाह रहा था कि बाहर की सूरत हाल क्या है और किस तरह चल रही है लॉकडाउन का पहला दिन। तो मुझे थोड़ा सामान भी लेना है आगे, कुछ शॉप से, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे कुछ शॉप्स खुली होंगी, तो उनसे कुछ थोड़ा सा सामान घर लेकर आऊँगा, और थोड़ा सा जायज़ा भी लेना था कि ये क्या सिस्टम है इसका। जो कोरोना वायरस है ये किसने फैलाया है या किसने बनाया है या क्या कुछ है, इसके हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वगैरह है, तो वो तो बाद में पता चलेगा जब ये ख़त्म होगा और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, उस टाइम पे हम सोच सकते हैं। अभी जो है ये जो चीज़ चल रही है, जो मरज़ है ये कोरोना वायरस का, जिस तरीके से फैल रहा है ये, तो अभी एक हकीकत है, ये दुनिया के लिए ख़तरा है। इटली में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को इसने मारा है, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर अभी स्पेन के अंदर बड़ा मसला है, फ्रांस में है, अमेरिका के अंदर बहुत इशू हो गया है, ईरान वगैरह, तुर्की में भी फैल रहा है ये। तो इसके अंदर जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई फेक चीज़ हो रही है, बिल्कुल हकीकत है। और ये फैलता है, बहुत तेज़ी से फैल रही है कोरोना वायरस। तो इससे बचने के लिए अभी इस टाइम पे ज़रूरी है कि हम सब लोग थोड़ा सा एहतियात से काम लें, और ये जो हुकूमत ने जो चीज़ें हमारे लिए बोली है उस पर हम अमल करें। मिसाल के तौर पे मेल जोल कम करें, हम सोशल डिस्टेंस जो है रख के, और ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर बिल्कुल भी हम ना जाएं। हाथ को वॉश करें, जब भी कोई एक्टिविटी हम करते हैं ना तो उसके बाद हमें हैंड्स वॉश करने चाहिए 20-25 सेकेंड्स तक। और उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करें रेगुलरली। ये मास्क जो है पहने, अगर हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं या किसी ऐसे रश वाली जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे मास्क हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और दूसरी भी तमाम जो एहतियाती तदाबीर है वो करनी चाहिए। और अगर किसी के अंदर ये वायरस आता है तो वो 14-15 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर दे दूसरे लोगों से, अपने फैमिली से भी उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ख़तरे वाला वायरस है ये। मतलब जो क्योंकि ये वायरस बेसिकली इसकी स्टार्टिंग की अलामत जो है पहले 4-5 दिन के, उसमें बुखार, खांसी वगैरह और इस तरह की छोटी छोटी जो ज़ुकाम की तरह की चीज़ें हैं वो है। लेकिन बाद में जाके ना ये आपके लंग्स को मुतासिर करता है, जो आपके फेफड़े हैं तो उसको मुतासिर करता है। मतलब वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी उम्र के लोगों की कमज़ोर होती है, तो उनको ये मार भी सकता है, मतलब उनके लिए जानलेवा है। ये दुनिया में जो देखा गया है अभी, इटली वगैरह हो गया, दूसरी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे बड़ी उम्र के लोगों का जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा है इस बीमारी की वजह से। तो इसलिए अगर आप थोड़ा एहतियात करेंगे
ख़ास तौर पे जो बड़े लोग हैं ना, उनसे आप डिस्टेंस रखिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा सब लोगों के लिए। तो ये चीज़ तो करनी ही करनी है, जो भी एहतियात है इस हवाले से। तब ये पीछे ये पार्क है, आप देख सकते हैं, ये कम्युनिटी इलाके के अंदर छोटे छोटे पार्क होते हैं, ये बहुत सारे दिनों से बंद है इस वायरस की वजह से। ये देखिए सब्ज़ी वाला जो है ओपन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हम लोग भी टाटा भाई। यार आप लॉकडाउन में क्यों बंद क्यों नहीं किया आपने? यार हम नहीं बंद करेंगे। हाँ, क्योंकि हाँ इनको इजाज़त है ना, ये सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले हो गए, दूसरे जो चीज़ें बेचते हैं। अभी किधर गया वो आमिर साहब, किधर गया? नमाज़ पढ़ने गए। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, ये देखिए आप, और भी जो है ना, ये क्या हाल है चाचा? कैसा है, सिस्टम चल रहा है, लोग आ रहे हैं? अच्छा, तो ये है भाई हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे लोग आ रहे हैं कि नहीं? कम आ रहे पहले के निस्बत। अच्छा अच्छा, आपको तो इजाज़त है ना लॉकडाउन में? हमारे को तो इजाज़त हम तो आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। अच्छा अच्छा, बस आप भी एहतियात करें थोड़ा सा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एहतियात करें। बाकी ये भाई मुर्गी बेचता है यहाँ पे, और सामने गोश्त की एक ही दुकान है। तो अभी हम लोग हमारे खिदमत में बैठे हुए, भाई बहुत शुक्रिया यार। और ये जी सलीम भाई, लॉकडाउन के बारे में कुछ बताओ। बहुत अच्छा है। बोले लॉकडाउन के बारे में अच्छा यार, अभी मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि यहाँ पे ना लोग अब बढ़ गए हैं और हुजूम होने वाला है। दुकानदारों को ये तो इजाज़त है कि आप दुकान खोलें, लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे, लेकिन हुजूम मत बनाएं। तो ये हमारे भाई है, नज़ीर भाई है, इनकी शॉप है, ये ओपन है लोगों की खिदमत में, ये बैठे हैं यहाँ पे। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है लॉकडाउन के हवाले से। अभी तो फ़िलहाल इनकी लाइट बंद है। जी जी, लाइट खुल गई है। जी नज़ीर भाई, क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है लॉकडाउन के हवाले से? भाई ऑलमोस्ट सारा शहर बंद है। अच्छा, सिर्फ जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप्स और मिल्क शॉप और क्या कहते हैं उससे, चिकन शॉप, मीट शॉप हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो आपकी शॉप पे क्या लोग आ रहे हैं क्या? मेरे शॉप पे लोग आ रहे हैं जो डेली रूटीन की चीज़ें जिनको चाहिए वो लेने आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो बाकी लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये हुकूमत का कैसा इक़दाम है, अच्छा इक़दाम है या बुरा? भाई यही होना चाहिए ना, अगर एक वबा फैली हुई है और उसके बारे में जो है गवर्नमेंट सीरियस है कि उसको जो है कंट्रोल किया जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो काम किया है, स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है, तो इसी जरिए से ही ना ये रोकेगी ये बीमारी। अच्छा, इसी वजह से जो है ये ना करने की वजह से इटली और चाइना ने जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया। दैट्स राइट। आप लोगों को क्या पैगाम देंगे वायरस की एहतियात के हवाले से? भाई लोग एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, ना मिले, और अपने आप को जो है गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, और जो गवर्नमेंट ने जो एहतियात बताई है वो एहतियात करनी चाहिए, डिस्टेंस रखें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। जी अमीर साहब, कुछ बताएं लॉकडाउन के हवाले से। अल्लाह बेहतर कर सकते। अच्छा, नहीं लॉकडाउन कैसे चल रहा है? रश ज़्यादा है कम है? रश ना ज़्यादा है ना कम है। अच्छा, ना ज़्यादा है ना कम है, दरमियाना है। मुझे तो लॉकडाउन नहीं लग रहा है यार, ऐसे गप लग रहा है। सब कुछ तो चल रहा है यार, ये क्या है? सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये तो देखो गाड़ियाँ चल रही है अपन। राशन की माल्ले की दुकानदारी है, राशन की दुकानें खुली हुई है। अच्छा, हाँ, मेन रोड पे बंद है, मतलब यहाँ पे खुला है, ये देखे। हाँ, मेन रोड बिल्कुल ब्लॉक है। सही सही। ये रिक्शे जो खड़े हैं ये समझ हम खड़े रहते हैं, ये जाते नहीं है। अच्छा अच्छा, कोरोना की वजह से लोगों ने राशन थोड़ा ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, इसलिए लोग अपने घरों में जमा। अच्छा, इसका मतलब है आपका काम बढ़ गया है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, अमीर साहब का काम बढ़ गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। अच्छा, बेहतर हो गया है। गुड गुड, लोग खा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोरोना से आपका फ़ायदा हुआ है। गुड। बस काम ऐसे ही है, बस इतना ख़ास मज़ा नहीं है काम का, सुबह से अभी आए। लॉकडाउन की वजह से है। सुबह से अभी आए। अच्छा अच्छा, सुबह आया था 9 बजे, हाँ वो एक ने बताया, बोला सारे फैसल के
रंजस वाले रिक्शे वाले को मुर्गा बना रहे हैं, ऐसे करना। अच्छा, मुर्गी का चक्कर बोला। हाँ, वो मैंने बोला था भाई अपने घर जाओ, सरकार अच्छा दोस्तों, मैं घर वापस आ गया हूँ। बाहर का मैंने थोड़ा जायज़ा लिया लॉकडाउन का। उस तरह का लॉकडाउन तो नहीं है जैसे यूरोप वगैरह में होता है, लेकिन फिर भी चलो सही है, गुजारे लायक है। बड़े रोडों पे ट्रैफिक जो है कम है, लेकिन जो अंदर गलियाँ हैं वहाँ पे लोग काफ़ी सारे हैं। और मैं जो है अभी अफ्रीका से, तो मैं फरवरी का ट्रिप है जो अभी वीडियोस चल रही है मेरे चैनल पे, तो वो फरवरी के अंदर मैंने किया था। तो उसकी वीडियोस अभी 3-4 और रहती हैं। उसके बाद फिर कुछ ज़रूरी जो है चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है जी। तो फिलहाल तो अभी घर में बैठे हुए हैं। और ये टी शर्ट देखिए आपने, ये मैंने टी शर्ट्स बनाई हैं फ्लाइंग टू वर्ल्ड, और मेरा स्केच है इसके ऊपर। तो ये ब्रांडेड टी शर्ट्स है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगा। अगर आप यूएसए, कनाडा या यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं तो ये टी शर्ट आप मंगा सकते हैं वहाँ से। और जब मंगाएंगे ना तो इसकी वीडियो या तस्वीर लेके मुझे सेंड कर दें, तो मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा आने वाली में। बाकी ये कि कोरोना वायरस के हवाले से एहतियात ज़रूर करें, हाथ धोने पे सोशल डिस्टेंस रख के, और ख़ासकर जो बड़े उम्र के लोग हैं, ताकि सब सेफ रहें। और अपने अपने फैमिली वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और नेक ख्वाहिशात आप सब के लिए, और बी सेफ। और आगे जब चांस होगा तो लाजमी तौर पे ट्रैवल वीडियोस में बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का ट्रिप करूं। और आप सबके साथ मुझे मिलना भी था। इसी महीने मैंने पाकिस्तान का ट्रिप करना था मार्च में, और मीटअप्स रखनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सब फिलहाल स्टॉप हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।